देखिए बेटा, चेन रूल पे कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक दो क्वेश्चंस किए थे मुश्किल से, अब और आज क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, ये दे रखा है। तो अब इसको चेन रूल से कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। डिफरेंशिएट करना है इसको, बोलिए बेटा। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, बताइए। ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे या मैं कराऊं? बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। बोलिए। ट्राई करेंगे या मैं कराऊं? बोलो जल्दी से। चलिए करते हैं इसको। इधर देखो, इसको क्या मान लो, टी मान लेते हैं, ठीक है। तो जिसको टी मानेंगे e की पावर टी का क्या होगा, बोलो जल्दी से। भाई आवाज आनी चाहिए फिर से, वही रेस्पॉन्स, है ना, बिल्कुल भी। आप बोलना नहीं है तो फिर उससे काम नहीं चलेगा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। ई की पावर टी का क्या होगा, जल्दी से बताओ, बोलो बेटा, बोलो सब लोग। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ तो बताइए जल्दी से। हाँ, ए की पावर टी होगा, तो ए की पावर टी किसको माना हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब जिसको माना होता है उसको मल्टीप्लाई के साथ लिखते नहीं लिखते, तो जिसको हमने टी माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताइए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्या होगा, बोले जल्दी से, बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। क्या होगा उसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जल्दी बताइए। आप स्लो हो जाएंगे तो फिर मैं भी बहुत स्लो हो जाऊंगा, जल्दी से बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्या होगा? गलत बात है, देखिए फिर इस तरीके से काम नहीं चलेगा। बोलिए बेटा। वेरी गुड। तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू दे रखा है log एक्स स्क्वायर। चलिए इसका निकाल के दिखाइए। y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, x प्लस 10 की पावर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर 10, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन, दोनों का सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से, जल्दी से करके बताइए बेटा। बॉयज में रेस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास आज। बॉयज, बॉयज, बॉयज में कोई रेस्पॉन्स नहीं बेटा। बॉयज, सनी, अथर्व, मनासी, ऐश्वर्या, ईशा, आदित्य, मयूर, अश्मिता, सभी लोग बताओ बेटा, बोलो बेटा, बोलिए जल्दी से, बोलिए बेटा, बोलिए। अरे हो नहीं हो रहा तो मुझे बता दीजिए, लेकिन ये बताइए कि कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये तो बताओ कम से कम, बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। ठीक, वेरी गुड। इसको क्या मानेंगे, इसको हम टी मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, टी। तो log टी का क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए। dy बाई डी एक्स, log टी का क्या होना चाहिए, log टी का होना चाहिए 1 अपॉन टी। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई टी को एक्स स्क्वायर ही तो माना हुआ है।
और जिसको माना हुआ बेटा उसका दोबारा करेंगे, तो टी का दोबारा करेंगे, टी क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, है ना। x से x कट गया, क्या आ गया आंसर हमारा 2/x। ठीक है, चलिए इसको करके बताइए, dy/dx है। अब इधर भी देखिए बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर 10 है, तो यहां पर इसको हम क्या मान लें, इसको मान लेते हैं टी की पावर 10 का क्या होगा 10 आगे आ जाएगा, और टी पे पावर कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी, और टी क्या माना हुआ है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 10, इस पे पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कितनी रह गई 9। अब जिसको टी माना है उसका दोबारा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2x प्लस 0। क्या ये बात सभी को समझ में आई है, यस या नो, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बेटा आज रेस्पॉन्स नहीं हो रहा, फिर मेरे को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, मैं फिर अलग से बात करूंगा पहले, फिर पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं रेस्पॉन्स करो, रेस्पॉन्स के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। रेस्पॉन्स करो, बिना रेस्पॉन्स के मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, देखो 3 बात दी थी इसमें मैंने। चलिए भाई इसको ट्राई करो जल्दी से, dy/dx निकालिए, रेस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेस्पॉन्स होना चाहिए, बोलो भाई जल्दी बोलो। बेटा फिर शाम को ही मेरा कॉल आएगा, ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं रेस्पॉन्स करो प्रॉपर तरीके से। जल्दी बताओ बेटा क्या करें, बोलो बोलो बेटा, क्या करना चाहिए, बोलो सीधे सी। चलिए देखो, बिल्कुल सही बात है, सही लिखा। सबसे पहले देखो क्या बेटा e की पावर x का फॉर्मूला होता है आपके पास, बिल्कुल सही बात है। तो यहां तो x है नहीं, तो इसको क्या मान लो t मान लो। चलिए भाई e की पावर t का हो जाता है, होता है e की पावर t ही रहता है, तो क्या लिखेंगे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, भाई t इसी को तो माना था, है ना। अब जिसको t माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर देते हैं भाई। किसको माना है साइन एक्स स्क्वायर को माना है, बट अपने पास तो डिफरेंशिएशन क्या किसका होता है बेटा साइन एक्स का होता है, तो साइन एक्स तो है नहीं, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो अब इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो पी मान लो, क्या मान लो पी। अब साइन पी का क्या होगा बेटा, साइन पी का होगा कॉस पी, होगा कि नहीं होगा। पी किसको माना हुआ है एक्स स्क्वायर को। अब जिसको पी माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, और सबको मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है हमको, है ना। जिसको पी माना है उसका दोबारा करो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। क्या ये बात समझ में आई है, जल्दी बताओ, बोलो बेटा। चल रेस्पॉन्स करना शुरू कर दो, नहीं तो आज शाम को मैं कॉल करूंगा, ध्यान रखना है। मैं छोड़ता नहीं हूं किसी बच्चे को अगर रेस्पॉन्स नहीं आता मैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा वो सीधा बोल दो कि सर आपका समझ में नहीं आ रहा, सीधा बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेस्पॉन्स करना है, जितना पढ़ाऊंगा उतना रेस्पॉन्स करते हुए चलना है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, y इज इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, सिंपल है अभी। चलिए करके दिखाइए इसको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, करिए बेटा। बताइए जल्दी से, बोलिए बेटा। बोलो जल्दी से, रिप्लाई करो बेटा। ईशा, अथर, ऐश्वर्या, पूजा, रचना, आदित्य, अमर, भगत, जल्दी रिप्लाई करो बेटा। रिप्लाई नहीं करोगे तो ध्यान रखना फिर मैं कॉलिंग करूंगा आपके पास, ध्यान रखना बिल्कुल। जल्दी से आप रिप्लाई करो पहले।
जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। चलो हाँ, ये बात समझ में आई, ये चीज ठीक है, ऐसा बोलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलो इधर देखो बेटा, ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो बट ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स है, तो इसको क्या मान लो बेटा, इसको टी मान लो। अब बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, साइन टी का क्या होता है, जल्दी बोलो, साइन टी का क्या होता है, बोलो बेटा, कॉस टी, है ना। अब टी किसको माना है, इसको माना, तो इसको रख दो यहीं पर, है ना, ई की पावर एक्स। अब मल्टीप्लाई करो, जिसको टी माना है उसका दोबारा करो, करके दिखाओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का क्या होगा। वेरी गुड, 2x प्लस ई की पावर एक्स, ऐसा ही रिप्लाई करना है, ध्यान रखना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, साइन, साइन तो हो गया, ई की पावर 10, ई की पावर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलिए करके दिखाइए जल्दी से। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे नहीं आएगा देखता हूं, आना तो जरूरी है भाई। चलो करो बेटा। हाँ भाई करा, सभी लोगों ने, बोलो बेटा, हो गया, हो गया बेटा, अरे बोलो हो गया, कर पाए। चलो क्या आंसर आया बेटा, जल्दी से बताओ, पूछो बेटा, आपने निकाला ना, बताइए क्या है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए तो इसको क्या मान लो, वेरी गुड। हाँ ऐसे रिस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्स नहीं होगा तो ध्यान रखिए, फिर मैं क्या करूंगा, ये तो आप जान ही रहे हो, बार बार यही बोल रहा हूं मैं, क्या करना है मुझे, है ना। ठीक है, इसलिए रेस्पॉन्स होना चाहिए। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास, बट ई की पावर 10 एक्स स्क्वायर प्लस का तो नहीं होता है, तो इसको क्या मान लो, ई की पावर टी मान लो। अब ई की पावर टी का तो आप जानते हो क्या होगा, ई की पावर टी हो जाएगा बेटा। अब टी किसको माना है तो लिख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, है ना। और टी माना है जिसको, उसका दोबारा करो, है ना, तो किसको माना है टी, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स को माना है। बट फिर से एक समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई भाई, जिसको मैंने टी माना है उसमें 10x होना चाहिए, बट ये नया टर्म्स फिर से ऐड हो गया, ये क्या हो गया खराब, ये नया टर्म क्या हो गया, फिर से ऐड हो गया। तो ये जो नया टर्म ऐड हुआ है उसको क्या मान लो, इसको p मान लो, क्या मान लो p। अब 10p का तो हो जाता है, 10p का क्या होता है, सेक स्क्वायर p, क्या होगा इसका, सेक स्क्वायर पी, पी किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब जिसको p माना है उसका दोबारा करना है ना, तो p किसको माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सबको मल्टीप्लाई में करते हुए लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से क्या होगा, 2x प्लस 2। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है या नहीं, जल्दी बताइए। अभी बात नहीं बन रही, अभी सही से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, जब तक सही से रेस्पॉन्स नहीं आएगा ना तब तक कराऊंगा, ठीक है। रब कर दूं, रब कर दूं, जल्दी बोलो, ठीक, वेरी गुड। इसीलिए कह रहा हूं रेस्पॉन्स करो बेटा, रेस्पॉन्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको आ पा रहा है या नहीं आ रहा। सबसे गंदी आदत होती है बेटा ना रेस्पॉन्स कर रही की, है ना, तो ये आदत सुधारो, अभी से सुधार लोगे तो अच्छी बात है। समझ में आई बात, ये आदत सुधारो बेटा, इसको भी रब कर देता हूं। चलिए और देखो, तब तक देखो जब तक पूरी तरह से ये नहीं बोल देते सर बहुत हो गया, अब समझ में आ चुका है, आप कैसे भी क्वेश्चन दे दोगे हम कर लेंगे। चले भाई, क्वेश्चन है लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको इधर नहीं लगाता, इधर, लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो भाई करके दिखाओ।
करो बेटा। +0, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन कुछ मिस्टेक करिए बेटा आपने, इसको पूरे को टी मानो, इसको आप टी मानोगे ना तो ई लॉग टी का क्या होगा, 1/t। आपने सही बोला है, क्या आ जाएगा बेटा, 1/e⁻x² + 2। अब जिसको बेटा हमने टी माना उसका दोबारा करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करके। यहां गलती करिए, करो एक बार। हाँ, बाकी के रेस्पॉन्स फटाफट जल्दी से, रेस्पॉन्स आने चाहिए मेरे पास, बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात को, रेस्पॉन्स आने चाहिए, रेस्पॉन्स आने चाहिए बेटा सबके, ठीक है। रेस्पॉन्स करिए बेटा जल्दी से। रोहिणी, राजनंदिनी, अंकिता, हाँ बेटा, श्रेया, अमृता, जल्दी बेटा रेस्पॉन्स कीजिए फटाफट जल्दी से। क्या लिखेंगे अब, जिसको ए की पावर टी। अब आपने देखा होगा बेटा कि फिर से ई की पावर एक्स तो है नहीं, तो इसको पूरे को क्या मान लो, इसको पी मान लो। तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होगा, एक्स किसको माना है, मतलब ए की पावर पी का तो ए की पावर पी होगा। पी किसको माना है, x² + 2 को माना है, और जिसको पी माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, x² + 2 का 2x + 0। ठीक। बेटा फिजिक्स कमजोर रहने का एक ही रीजन होता है कि आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा कम पढ़ते हैं, नीट वाले बच्चे वो गलत करते हो, क्योंकि फिर बच्चों को डायरेक्ट पढ़ लेते हो, फिर आपको दिमाग में चीजें नहीं बन पाती कैसे क्या होता है। चलो देखो, y = नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लॉग, ठीक है, लॉग साइन नहीं नहीं साइन नहीं, e⁻x² + 2, ये इतना बड़ा फंक्शन, ठीक, इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है आपको, ट्राई करोगे, जल्दी बताओ। चलो करो, बिल्कुल करो ये, बस रेस्पॉन्स ऐसे ही आना चाहिए मेरे पास, सभी का इस पे ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है बेटा। तब अच्छा लगता है यार कि हाँ देखो बच्चे सीख रहे हैं, तब तो मैं कुछ सिखा रहा हूं तो कुछ फायदा हो रहा है, अदरवाइज क्या फायदा मिलेगा आपको। चलो करो बेटा। करो बेटा, सभी लोग आंसर दो मुझे, प्यारे बच्चों सभी लोग, अनम, दिशा, तृप्ति, प्रणुति, आकांक्षा, नरसिन, ईशा, अश्मिता, बेटा सभी लोग फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए मुझको, है ना, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, साइन एक्स का फॉर्मूला होना चाहिए, एक्स नहीं है तो इसको टी मान लो पूरे को। अब देखिए लॉग एक्स होना चाहिए, बट एक्स नहीं है तो क्या मान लो, पी मान लो। अब फिर से देखो, ई की पावर एक्स होना चाहिए, ई की पावर एक्स नहीं है तो क्यू की जगह आर मान लो, है ना बेटा। मान सकते हो नहीं मान सकते हो, ऐसे तो मान मान के चलेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जल्दी से बताइए, है ना। चलिए अब बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताओ मुझे, बताओ बेटा, आंसर बताओ, बोलो जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। देखो ऐसे होते हैं बच्चे। तो साइन क्या है बेटा, इस पूरे को क्या माना है, टी माना है, तो साइन टी का क्या होगा, कॉस टी। तो कॉस टी क्या होगा, कॉस लॉग, है ना, e⁻x² + 2, है ना, इनटू जिसको p माना है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो p किसको माना है, इस पूरे को माना है, तो log का क्या होगा, 1/e⁻x² + 2, इनटू जिसको p माना है ना, उसका फिर से करना है, तो इसका तो p का तो कर दिया। अब जिसको हम लोगों ने p माना तो उसमें भी क्या हमने इस ऊपर वाले को क्या माना, r माना, तो r का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, 2x, 2 का तो 0 हो जाएगा। समझ में आया बेटा सभी को, जल्दी बताइए। चलिए, तो अब मैं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे साइन 2x का बताओ क्या होगा, साइन 2x का, साइन 2x का बताओ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन।
जल्दी बताइए, बोलो जल्दी से। देखो अब टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, जल्दी से बता दो क्या आएगा। हाँ जल्दी बताओ क्या आएगा। cos 2, खाली cos 2x आएगा और कुछ नहीं आएगा, सोच के बोलो। इंटू टू, हाँ बिल्कुल आएगा, इंटू टू ही आएगा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसको क्या मान लो, इसको टी मान लो, है ना, इसको क्या मान लो, टी मान लो। तो cos टी का क्या होगा, sin टी का क्या होगा, cos टी, और टी क्या माना है आपने 2x। अब जिसको टी माना है उसका दोबारा करना है, तो क्या आएगा 2, है ना। चलिए इसी तरह से बताइए जल्दी से, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, आप चाहो यू वी रूल लगाओ इसमें, या यू अपॉन वी रूल लगाओ, जैसे चाहो वैसे करके बताओ जल्दी से। करके दिखाओ बेटा, सभी लोग, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। हो गया, हो गया बेटा। चलिए करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें कितना आंसर आया बेटा, कितना आया, 1 आया। नहीं 1 तो क्यों आएगा, 1 कैसे आ जाएगा बेटा, 1 नहीं आएगा। चेक करो जरा, गड़बड़ी करिए कुछ, जल्दी बताओ। देखो कुछ गड़बड़ी कर दी है। u बाई वी से नहीं होगा बेटा, u इंटू वी से होगा। अगर आपको u इंटू वी लगाओगे तो सिंपल है, ये u मा, हाँ u इंटू वी लगा दो तो सही है, तो आप कर लोगे। कैसे करोगे देखो, dy बाई डी एक्स है, u को तो पहले लिख लिया साइन एक्स, इंटू कॉस एक्स का क्या होगा बेटा, इसको बाहर लिख लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कॉस एक्स को बाहर लिख लेंगे, साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है बाइक ऑफ करो बेटा, माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है बेटा, कॉस 2x होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, होता है ना बेटा, बोलो, होता है कि नहीं। चलिए अब देखो, मैं इसको इस तरीके से इसको रब कर दूं, इस वाले को, इसको रब कर दूं, ठीक, ठीक। तो देखिए इसको, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं बात करता हूं, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जरा ध्यान से देखिए बेटा, मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का डिवाइड नीचे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बोलो, लिख सकता हूं। चलिए अब बताइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बोलो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, भूल गए आप लोग, साइन 2x होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चल, तो अब देखो डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, 1/2 को तो बेटा बाहर लिख लो, अब साइन 2x का बिल्कुल ऐसे कर देंगे, है ना। तो देखो 2 तो ये आ गया, cos x ये, cos 2x ये, 2 ये, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया, cos 2x। क्या ये सिंपल है, और वो भी सिंपल है, चाहे जिसे कर लो, सिंपल लगा बेटा, बोलो, बोलो, टफ तो नहीं लगा, टफ तो नहीं लगा। चलो देखो बेटा, एक क्वेश्चन और देते हैं, हाँ रिपीट कर देते हैं, देखिए इसको बेटा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का डिवाइड नीचे करेंगे तो क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है बेटा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है,
लिखवाया था ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 2x आ गया अपॉन 2, ये वाला 2। अब बेटा 2 को तो बाहर लिख लिया, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट है ना ये 1/2, तो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लिया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, साइन 2x का। तो साइन का क्या होगा बेटा, आपको पता है साइन 2x का अभी निकाला है हमने। इस 2x को क्या मानेंगे, t मानेंगे ना, वैसे फिर से कर देंगे इसको। सिंपल है, बताइए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्या लेते हैं, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इज इक्वल टू लेते हैं e की पावर t। y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, e की पावर t। और आपसे मैं पूछता हूं, बताइए dy बाय dx निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बोलो। ये भी क्वेश्चंस करा देता हूं। आपसे पूछा कि dy बाय dx निकालना है, बताइए कैसे करेंगे। इसको रब कर दूं, इस वाले को, इसको रब कर दूं, बोलो। चलिए करेक्ट, कर रहे हैं सभी लोग, सभी लोग कर रहे हैं बेटा। चलिए बताइए जल्दी से आंसर बताइए, फिर कैसे निकाला जा सकता है इसको। अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, मिक्स वाले, कैसे क्या हो सकता है, किससे क्या हो सकता है ना। करें बेटा हम लोग, करें, या हो गया आपसे या नहीं हो पाया, जल्दी बताइए, रेस्पॉन्स कीजिए, टाइम बहुत दे दिया आपको, जल्दी बताइए बेटा। करें, चलो ठीक है। इसको देखो बेटा, हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स, क्या बेटा dy बाई डी एक्स यहां से निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये t का फंक्शन है। यहां क्या निकाल सकते हैं बेटा, नहीं, यहां t है x का फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो यह है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप t को यहां रख दो। रख दें क्या बेटा, देखो e की पावर t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिंपल है क्या, आप बताओ सिंपल है क्या। y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, बोलो जल्दी से, करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से, करके दिखाओ बेटा, बोलो जल्दी से। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, e की पावर t मतलब e की पावर ये, ठीक है सही है, बिल्कुल सही है। तो e की पावर x में इसको क्या मान लो बेटा, t मान लो, तो e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t होगा। t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और जिसको t माना है उसका दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। यही आंसर आया बेटा सभी का, जल्दी बताइए। अच्छा, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स को कैसे कर सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी टी लिख देता हूं, dt का डिवाइड यहां कर देता हूं और dt का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं। ठीक है, एक तरह से ये काम कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत बेटा। अब देखिए डी बाई वाई, वाई इज द फंक्शन ऑफ टी है, तो क्या डी वाई बाई डी टी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं साहब। क्या बेटा डी टी बाई डी एक्स निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, क्योंकि टी इज द फंक्शन ऑफ एक्स है ना। तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, देखो e की पावर टी आएगा। अब अगर मैं कहता हूं डी टी बाई डी एक्स निकालना, तो क्या आएगा, देखो डी टी बाई डी एक्स निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या होगा, खाली 2x हो जाएगा, है ना। अब यहां पर वैल्यू रख दो आप इसको, है ना, तो यहां रखोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है e की पावर t, और इसकी वैल्यू कितनी है डी टी बाई डी एक्स की, 2x है। अब e की पावर t, t को क्या माना हुआ है आपने, t को क्या माना है, t बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। बताओ कौन सा तरीका आसान है, बताओ बेटा। वाला, सेकंड वाला आसान है, कोई बात नहीं, जिसको जो आसान लगे उससे करो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, रब कर दूं जल्दी से बेटा स्क्रीन। अच्छा सेकंड वाला रिपीट करा दूं, देखो बेटा dy बाई डी एक्स है बेटा, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, है ना। तो dy बाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हो, t का डिवाइड नीचे, t का मल्टीप्लाई ऊपर, dy बाई डी टी, dt बाई डी एक्स, dy बाई डी टी निकाल सकते हो यहां से, dt बाई डी एक्स निकाल सकते हो यहां से। तो देखो बेटा अगर मैं dy बाई डी टी निकालूंगा e की पावर t, dt बाई डी एक्स निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का क्या होगा 2x। अब इन दोनों की वैल्यू कहां रख दो बेटा, यहां रख दो, है ना, रख दी मैंने, बस। अब t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, ये रख दी, सिंपल है। बोलो जल्दी से, बोलो बेटा। चलो तो देखो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाते हैं, वेक्टर वाले पे, ठीक है। और ये समाप्ति की तरफ है डिफरेंशिएशन आपका। तो t इज इक्वल टू दे रखा है बेटा, t इज इक्वल टू मान लेते हैं, क्या लेने क्वेश्चन में, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, लॉग टी। और आपसे पूछा है बताइए dy बाई डी एक्स निकालिए। चलिए करके दिखाइए जल्दी से। y की और x की वैल्यू दोनों दे रखी है इस तरीके से, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक, चलिए बेटा ट्राई कीजिए जल्दी से। वन बाय एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू, क्या बोला बेटा आपने, 2x। वेरी गुड आकांक्षा बेटा, कोई बात नहीं, जवाब तो दिया, जो भी है सही गलत अभी हम चेक कर लेंगे, है। और बाकी लोग, बाकी लोग बेटा बॉयज में, बॉयज में नहीं आया, बॉयज में कोई बात नहीं, नहीं आया वो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब सबका आना चाहिए ना। हाँ बॉयज में, वेरी गुड शाबाश, ऐसा होना चाहिए ना बच्चे प्यारे प्यारे। चलो भाई कर लेते हैं, है ना। चल तो देखो बेटा इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पहले वाले तरीके से, सिंपल वाले तरीके से जैसे आपको आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई डी टी, और इसको भी dt बाई डी एक्स, है ना। मतलब t का मल्टीप्लाई नीचे, t का डिवाइड नीचे, है ना, मतलब t का मल्टीप्लाई ऊपर, t का डिवाइड नीचे, ऐसा कर दिया। क्या बेटा dy बाई डी टी निकालना आसान है, बिल्कुल है, चलो निकाल के देख लेते हैं। dy बाई डी टी क्या आएगा बेटा, log t का 1/t, ठीक। क्या बेटा dt बाई डी एक्स निकालना आसान है, हाँ भाई dt बाई डी एक्स निकालना आसान है, क्या आ जाएगा 2x, है ना। चलो भाई क्या इन दोनों की वैल्यू को, इसको यहां पर, इसको यहां पर, और इसको यहां पर लगा दें, है ना, लगा दे बेटा। चलो भाई लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t, और ये क्या हो जाएगा 2x। अब t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 2x, कट गया कितना आ गया 2/x आ गया। क्या समझ में आया, बोलो जल्दी से। अब हम स्मार्ट मेथड लगाते हैं, अब हम क्या लगाते हैं, स्मार्ट मेथड, ठीक है। तो देखो बेटा इस t की वैल्यू को कहां रख दो, यहां रख दो, क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या सिंपल है, आप जल्दी से बताइए, dy बाई डी एक्स निकालना, बोलो जल्दी से। लॉग एक्स स्क्वायर का होता है क्या बेटा, लॉग एक्स स्क्वायर का, बोलो, लॉग एक्स स्क्वायर का होता है, बोलो बेटा, लॉग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है, बोलो, बोलिए बेटा, नहीं होता ना। तो क्या करेंगे, इसको t मान लो, तो log t का क्या होता है 1/t होता है, तो 1/t का मतलब एक्स स्क्वायर, और जिसको t माना है उसका दोबारा करो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, x से x कट गया 2/x। दिस इज द अनदर मेथड, मेथड सेकंड, जिससे चाहो उससे करो, सिंपल है। बताइए बेटा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए हो गया, तो इसको रब कर दूं, रब कर दूं, ठीक, वेरी गुड।
चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके बारे में? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर। अभी मैं वेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा, बस मैं सिर्फ इतना बताऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो वेक्टर मान लो हमको दे रखा है बेटा आर वेक्टर, लिखने का तरीका है ये, ठीक है। आर वेक्टर पे, वेक्टर का मतलब होता है ऊपर ऐसा साइन लगा देते हैं एरो का, है ना। जैसे आर है तो उस पर अगर एरो का साइन लगा दिए वो वेक्टर बन गया, ठीक है। तो क्या है बेटा, टी की पावर 3 आई कैप। आई कैप का मतलब होता है बेटा यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही बेटा मान लेते हैं प्लस के टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। जे का मतलब है यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस में। के कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर है, किसमें? जेड एक्सिस में। तो इस तरीके से वेक्टर को दिया हुआ है ना। तो ये आर वेक्टर तीनों एक्सिस में है। सिंपल है। पहले आपसे क्या पूछा है? फाइंड निकालिए। पहला, फर्स्ट क्या करना है? डी आर बाई डी टी निकालना है। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है? डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है। और थर्ड पार्ट निकालना है बेटा क्या? डी आर बाई डी टी का मोड निकालना है। तीनों बातें बताऊंगा, पहले आप पहला और दूसरा पार्ट निकालिए, तीसरा मैं बताता हूं। ट्राई करेंगे, बोलिए जल्दी से, क्या मैं बताऊं? चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आई कैप का, जे कैप का, के कैप का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी का, यहां टी स्क्वायर का और 5 का। इनका डिफरेंशिएशन नहीं करते, आई जे के का, इसको लगा देते हैं जैसे हैं वैसे लगा देते हैं, है ना। चलिए करिए बेटा, करिए सभी लोग। हो गया बेटा, हो गया। तेजस, अमृता, अंकिता, रोहिणी, आनम, दिशा, तृप्ति, प्रणोति, नरसिंह, अश्मिता, बड़ी कोई जवाब नहीं देना चाह रहा है। चलिए करते हैं इसको, देखिए इधर। पहला, डी आर बाई डी टी निकालना है हमको, ठीक है। तो डी बाई डी टी पहले लिख लू और आर वेक्टर की वैल्यू यहां से उठाओ। टी की पावर 3 आई कैप, टी स्क्वायर जे कैप, 5 के कैप। बोलो क्लियर है यहां तक? यस या नो? यहां तक सभी लोग पहुंच गए होंगे? बोलिए बेटा जल्दी से। चलिए, तो टी की पावर 3 का करना है, आई कैप का नहीं करना होता, ये बात बता दी मैंने आपको। टी की पावर 3 का क्या होगा? 3 टी स्क्वायर, है ना, आई कैप। प्लस लगाएंगे, प्लस लगा हुआ है तो सबका अलग अलग करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, है ना। बताया था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, वही चल रहा है। टी स्क्वायर का क्या होगा बेटा? टी स्क्वायर का होगा 2t, और जे कैप को ऐसे लिखा रहने देंगे। प्लस अब फिर से करेंगे 5 का, 5 का क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ, 5 का, 5 का क्या होगा? अरे भाई ये कौन सी बात होती है यार, कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, आवाज नहीं आ रही मेरी, मेरी आवाज नहीं है। तो फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो बेटा? 5 का क्या होगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन? 0, वेरी गुड। तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। ऐसे जवाब दिया करो बेटा, है ना। चलो, तो अब ये आ गया बेटा हमारे पास डी आर वेक्टर बाय टी टी। सेकेंड पार्ट, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, किसका? इसका, है ना। दोबारा से डिफरेंशिएट करना है बेटा, किसका? इसका, है ना। तभी तो ये आएगा डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो चलिए दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले करेंगे 3t स्क्वायर का। बताइए क्या होगा 3t स्क्वायर का? बोलिए जल्दी से।
3t² का क्या होगा? वेरी गुड, 60। आई कैप को ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस 2t का क्या होगा बेटा? 2t का 2t का 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, खाली क्या आएगा? 2 जे कैप। बेटा जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो का तो जीरो ही रहेगा, ऐसे ही रखा रहने दो। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। तो थर्ड पार्ट क्या होता है जरा इसको देखो। थर्ड पार्ट पूछा उसने है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मोड लेना है। मोड का मतलब क्या होता है जरा देखिए। मोड में सबसे पहले तो अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? अंडर रूट। अब डी आर वेक्टर डी आर बाई डी टी वेक्टर क्या है? ये दे रखा है। इसका अगर आपको मोड निकालना है, कितना आया? डी आर बाई डी टी क्या है? ये आया है। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई आई कैप के साथ क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। जे कैप के साथ ये लगा हुआ है। के कैप के साथ ये लगा हुआ है। इसका स्क्वायर करो, लिख दो भाई, 3t² का स्क्वायर लिखो, प्लस लगाओ। फिर जे के साथ जो लिखा है 2t, उसका स्क्वायर करो और लिख दो प्लस करके। प्लस के साथ जो लिखा हुआ है 0, उसका स्क्वायर करो, ऐसे लिख दो। क्या ये बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताइए। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, रेस्पॉन्स करते रहिए। देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप रेस्पॉन्स करते हैं ना। चलिए, तो फटाफट इसको लिख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन मैंने करा है, एक आपको दूंगा, है ना। एक आप करके दिखाइएगा जल्दी से। सेकंड वाला, चलिए देखिए बेटा। सेकंड वाले में हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएट किया, इस वाले का, है ना। तो देखो 3t² का क्या होगा बेटा? 3t² में 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t² का क्या होगा बेटा? t² का होगा 2t। तो 2 इंटू 3 क्या होगा? 60। क्लियर इतनी बात? अब आई कैप लगा है तो लगा रहने दो, ठीक। 2t में 2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो भाई। t का क्या होगा? t का 1 होता है। तो 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 हो जाएगा खाली। और जे कैप को ऐसे ही लगा रहने दो। जीरो का क्या होगा? जीरो ही होता है। के कैप है तो के कैप लिखा रहने दिए। कोई दिक्कत? चलो फटाफट छाप लो इसको, ढंग से छपाई करो बेटा। हो गया। चलिए बाकी लोगों ने कर लिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक। चलो, तो अब बात करते हैं साइन टी और कॉस टी का। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसको करिएगा, है ना बेटा। अब एक बार बताइए, जितना पढ़ा रहा हूं वो सब समझ में आ रहा है आपको? ढंग से कर पा रहे हो आप लोग प्रैक्टिस? बताओ जल्दी। ऐसा तो नहीं कि दिक्कत आ रही है अभी भी, है ना। तो जितना करा रहा हूं उसको ढंग से प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप, है ना बेटा। चलो, आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई कैप कॉस टी जे कैप। आपको फाइंड क्या क्या करना है लिखिएगा। पहले पहले फाइंड करना है डी आर वेक्टर बाई डी टी। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। दूसरे दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। इसका दो बार करेंगे या इसका एक बार कर दो, बात एक ही है। तीसरा आपको क्या करना है बेटा? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का मोड निकालना है। तीनों क्वेश्चन को करके दिखाइए जल्दी से। अच्छा, एक और पार्ट दे देता हूं। क्या देता हूं? डी बाई डी टी और आर वेक्टर का मोड का आपको फाइंड करना है। चलो ये वाला पार्ट मैं बताऊंगा। ये तीनों पार्ट तो अभी बता चुका हूं, ये वाला करके दिखाओ। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? चलिए करिए फटाफट जल्दी से। सॉल्व करें बेटा हम।
सॉल्व करें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी से पहले बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, बोलिए बेटा इसका आंसर क्या है, बोलिए। वेरी गुड, शाबाश। इसका, इसका बेटा बोलो 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 बेटा, इसका क्या आएगा? दोबारा डिफरेंशिएट करना है ना हमको, चलिए हम लोग करते थे, कोई बात नहीं। इधर देखो, आपने बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई तो किया पहले। चलो डी आर वेक्टर बाई डी टी, तो डी बाई डी टी करेंगे, लिख देंगे इसकी वैल्यू को साइन टी आई कैप कॉस टी जे कैप कर देते हैं फटाफट सॉल्यूशन। तो क्या आएगा देखो, साइन टी का क्या होगा बेटा, कॉस टी आई कैप। अच्छा कॉस टी का क्या होगा, माइनस का साइन टी जे कैप। बेटा कैप तो वही लगाना आपको, कोई दिक्कत नहीं उसकी बात। सेकेंड पार्ट, दोबारा डिफरेंशिएट करना है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब दोबारा किसका कर दें, इसी का कर दें दोबारा। कितना आया हमारे पास, कॉस टी, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन टी आई कैप, साइन टी का क्या होगा बेटा, कॉस टी जे कैप। फिर तीसरी बात, तीसरा क्या करना है हमको, इसका मोड निकालना है। किसका, इसका मोड कहां गया, इसका मोड निकालना है। तो बताओ मोड कितना होगा बेटा, डी आर बाई डी डी टी का मोड निकालना है। अंडर रूट में क्या लिखूं बोलो जल्दी से, बोलो बेटा। कॉस टी, इसका स्क्वायर करूं, कॉस स्क्वायर टी प्लस माइनस साइन टी का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर टी। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो जल्दी से, बोलो। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी होती है, 1। वेरी गुड, शाबाश। तीसरा के बाद हम चौथा वाला करते हैं, फोर्थ वाला। तो देखो फोर्थ वाला करेंगे, डी बाई डी टी आर वेक्टर का मोड, मोड निकालेंगे आर वेक्टर, आर क्या है इसका, तो इसका मोड निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, फिर से मोड निकालने का तरीका, रूट लगाओ, इसका स्क्वायर करो साइन स्क्वायर टी प्लस इसका स्क्वायर करो कॉस स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अब यहां पर 1 लिखना है बेटा, तो डी बाई डी टी यहां लिखेंगे 1। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, जल्दी बताइए, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। अरे होगा कि नहीं, बोलिए बेटा। समझ में आया, समझ में आया सबको, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, या समझ में नहीं आया और कराऊं, बताइए जल्दी से, और कराऊं या काफी है, बोलो बेटा। और कराऊं या काफी है, एक और करा दूं, चलो एक और करा दो। एक और कराते हैं, देखिए बेटा क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू ई की पावर टी आई कैप लॉग टी जे कैप। निकालना क्या है, डी आर बाई डी टी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको पता है, डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर निकालना है। और तीसरा पार्ट है इस बार डी बाई डी टी आर वेक्टर का मोड निकालना है ना, आर वेक्टर के मोड का आपको डिफरेंशिएट करना है। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से, करो बेटा। हो गया, हो गया बेटा, हो गया बेटा, हुआ कि नहीं, अरे बोलो यार जल्दी से,
बोलो बेटा। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा कर रहे हैं, हाँ तो बोलिए ना, थोड़ा सा बोलेंगे तो पता चल ही चलेगा। चलो भाई इसको करते हैं जल्दी से, जल्दी बताइए। डी आर बाई डी टी, इसका क्या आएगा? हाँ ई टी आएगा, लिख देता हूं डायरेक्ट। ई की पावर टी आएगा आई कैप। इसका क्या आएगा बेटा लॉग टी का? बोलो। वेरी गुड, जवाब सही दिया बेटा, वेरी गुड। दोबारा करना है इसका। क्या आएगा ई की पावर टी का? जल्दी बोलो। वेरी गुड, आई कैप। प्लस वन अपॉन टी का क्या होगा? नहीं 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 नहीं, लॉग टी नहीं होता है ये। इसको टी की पावर को क्या लेके ऊपर लेके जाएंगे ना, टी की पावर -1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 आगे आएगा। आएगा नहीं? और इसमें पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। कितनी रह जाएगी? -2 j कैप। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? बोलो। हाँ अब क्या करना है थर्ड वाले में? थर्ड वाले में निकालना है डी बाई डी टी और आर वेक्टर का मोड। डी बाई डी टी आर वेक्टर का मोड, मोड कहां है बेटा? इसका निकालना है मोड। तो क्या आएगा बेटा? अंडर रूट में ई की पावर टी प्लस लॉग टी। ठीक है, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर। ये छोड़ो, ये वाले पार्ट को तुम नहीं निकाल पाओ, फालतू टफ हो जाएगा, इसको मत निकालो, काफी है 2 ही पार्ट, टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बोलो। चलो अब एप्लीकेशन इन फिजिक्स देख लेते हैं, लास्ट एप्लीकेशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है बेटा? देखो पहला, बेटा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो कैसे निकालोगे? देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से पहले ये बताइए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। वेरी गुड, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं, उसको टाइम से लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। बट यहां पर जो हम निकालते हैं बेटा फिजिक्स में, है ना, तो इसको क्या लिखते हैं बेटा? जो डिस्प्लेसमेंट होता है और ये जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बहुत छोटा सा। और यहाँ टाइम भी क्या होता है? बहुत छोटा सा, है ना? तो dx बाई डी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? dx बाई डी टी। और कभी कभी इस x की जगह हम लोग r से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? r से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहां पर r क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट है? बहुत छोटा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना? क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? जल्दी बोलिए, बोलो। क्लियर है? चलो, तो डी आर बाई डी टी लिखते हैं हम लोग, है ना? अच्छा, ये वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? बताइए जल्दी से। स्केलर वेक्टर होती है। तो अगर वेक्टर होती है तो इस पे हम लोग वेक्टर का साइन ऐसे लगाते हैं, एरो, है ना? ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट पे एरो ऐसे लगाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कहूं बेटा आर वेक्टर दे रखा है टी आई कैप और 2 j कैप, है ना? आप ये दे रखा है आर वेक्टर, आपसे कहा बेटा वी वेक्टर निकालिए, तो क्या निकाल सकते हो? जल्दी बताइए, निकाल सकते हो बेटा? बोलो, निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? डी आर वेक्टर बाय डी टी, है ना? d बाय डी टी। अच्छा, r वेक्टर की वैल्यू कितनी है? टी आई कैप है, 2 j कैप है ना? तो चलिए इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। t का क्या होगा? 1 होगा, है ना? t का क्या होगा? 1 होगा। 1 i कैप। 2 का क्या होगा बेटा? 2 का 0 होगा, तो 0 k j कैप। तो आंसर कितना आ जाएगा? खाली आई कैप लिख दो, जे को लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। क्लियर मेरी बात? जल्दी बोलो। चलिए, तो अब आपका जो एक कितना रह गया, थोड़ा सा रह गया एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में, बहुत थोड़ा सा मैं आपको बस सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे एक दो, ठीक है? और लगभग आपका ये खत्म है बेटा, है ना? क्लियर है मेरी बात? आपको स्लोप के क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स में, इसके न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं सिर्फ वो कराऊंगा, और कल इसको मैं खत्म कर दूंगा डिफरेंशिएशन। कल आपका ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद का टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा होगा, मैक्सिमा मिनिमा बताऊंगा आपको, है ना? जैसे आपने फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, देखे होंगे, ये स्लोप बन रहा है, ऐसा बना हुआ स्लोप देखा है बेटा? वीटी ग्राफ का देखा हुआ है कि नहीं? देखा है बेटा?
है ना। तो इसमें इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये फिजिक्स, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन ही है। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, फिजिक्स में स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप लोप निकाल के क्वेश्चन निकालते हैं। जैसे आपको मान लो एक्स आर की वैल्यू दे रखी है, आर मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, टी स्क्वायर प्लस 2t। आपसे कहा वेलोसिटी निकालो, तो इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। और अगर आपसे पूछा एक्सीलरेशन पूछा जाए, तो इसका एक बार और कर दोगे डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये फिजिक्स में इसके यूज है बहुत ज्यादा, फिजिक्स में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। क्लियर है मेरी बात। ठीक है। तो ये सारी कहानी कल हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसके सारे एप्लीकेशन जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस कल बनाएंगे हम इस पे, है ना बेटा। ठीक है, क्लियर। क्लियर है बेटा। चलिए खत्म करें आज क्लास यहीं पर। ठीक है, ओके बाय बेटा।